7.5 लाख के लोन को क्लियर करने के लिए 30 लाख का घर आपने गिरवी कर दिया। मैं करने को रेडी हुआ था, डिसाइड भी कर लिया था। आपके फादर ने आपको घर से निकाल दिया, 17 लाख आपने गवा दिया, लोन भी आपके ऊपर है, हॉस्पिटलाइज भी आप हो गए। किसने संभाला आपको उस टाइम पे? मेरा वाइफ ने मेरा साथ दिया, अभी भी मेरे साथ है। कि आप प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे हो। मैं पहले टीचिंग करता था, मैं पहले से ये नफरत करता था स्टॉक मार्केट के लिए। एक दिन मेरा फ्रेंड बोला ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा होता है। टोटली 3,50,000 रुपीज मेरा से मिनिमम 30,000 से 40,000 कमीशन वो बना रहे थे। 2 महीने में पूरा जीरो हो गया, पूरा ऑफिस बंद करके चला गया। मैं मेरा पापा के साथ बैठकर सभी बता दिया, उन्हें बहुत गाली दिया मुझे। वहीं पे मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। वही टाइम पे एक मेरा बंदा आया, वो मेरा स्टूडेंट बन के वो बता दिया क्रिप्टो करेंसी। थप्पड़ मार लिया मैंने उनको। 2 दिन के बाद मैंने ही उनको फोन करके बुला दिया। 1.5 लाख उसमें डाला। मेरे अकाउंट में दिख रहा था पैसे जमा, मगर बैंक अकाउंट पे नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए, वो कॉलेज छोड़ दिया। वो कॉलेज भी छोड़ दिया, मेरा पैसा भी गया। क्रेडिट कार्ड का लोग कॉलेज में आके गाली दे रहे थे। मेरा तो रेस्पेक्ट गया कॉलेज में। पापा मम्मी हम दोनों को घर से बाहर भेज दिया। मैं क्या समझ लो, ऐसा हो गया। मेरा बीवी तो रो रहे थे, हम सब बहुत बेकार हो चुके थे। 6 to 7 मंथ्स हॉस्पिटलाइज हुआ था मैंने। मल्टीपल डिसऑर्डर हुआ था। मैं तो शिकारी बना, 14 ईयर से मैं शिकारी बना। मेरे बीवी बच्चे को तकलीफ दे रहा हूँ। मेरे जीने से क्या किसको फायदा है? आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है वेंकटेश, जो कि कर्नाटका के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट दावणगेरे से आते हैं। एक पढ़े लिखे जिम्मेदार आदमी, कॉलेज में पढ़ाते थे, फैमिली संभालते थे, लोन्स भरते थे एंड शांति की जिंदगी जी रहे थे। स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर उन्हें सपना दिखाया गया, सर स्टॉक मार्केट से आपके सारे लोन्स क्लियर हो जाएंगे, आप बस पैसा डालो, अकाउंट हम संभालेंगे। एक 1.5 लाख के लोन से शुरू हुआ सफर। फिर स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, क्रिप्टो, एल्गो सॉफ्टवेयर और धीरे धीरे लोन बढ़ता गया, स्ट्रेस बढ़ता गया, घर में लड़ाइयां बढ़ती गई, वाइफ रोती रही और हेल्थ खराब होने लगी। और देखते ही देखते वेंकटेश ने टोटल 15 से 20 लाख रुपए गवा दिए। जब क्रेडिट कार्ड वाले कॉलेज पहुंच गए और एक प्रोफेसर को उनके स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट किया, उस दिन वेंकटेश इतना टूट चुके थे कि उनके दिमाग में सब कुछ खत्म करने का ख्याल आया। सोचिए, एक आदमी जो दूसरों को पढ़ाता था, वो अंदर से खुद बिखर चुका था। आज वेंकटेश बाजार के हारे में अपनी पूरी कहानी और सच्चाई के साथ आए हैं। कैसे क्विक मनी के सपने ने उनकी जिंदगी हिला दी, कैसे रिकवरी करने के चक्कर में वो और डूबते रह गए, और कैसे वो आज भी उस फेस को याद करके हिल जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाते रहें, तो प्लीज इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके एंड शेयर करके। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल कहानी है, लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप जरूर फिल करें, अपनी पूरी कहानी हमारे साथ साझा करें। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड बाजार के हारे में फीचर होने का आपको मौका मिल सकता है। शायद आपकी कहानी से किसी और की जिंदगी बच जाए। सो वेंकटेश जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप हैं एंड ये जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की जर्नी है, ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए आप? मेरा नाम है वेंकटेश बीपी। मैं दावणगेरे से आया हूँ। इधर मैं पहले टीचिंग करता था एज ए लेक्चरर। फ्रॉम माय कैरियर 2006 से स्टार्ट किया था जर्नी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। ओके, 2011 में आई स्टार्टेड माय जर्नी इन इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, वहाँ सब ठीक चल रहा था 1 साल तक। आई मीन 2011 to 2012 मेरा तो थोड़ा कमिटमेंट था। मैं शादी किया था 2009-8-9 में। मेरा सिस्टर था, उनको भी शादी करना था, बहुत कमिटमेंट्स था। इसलिए मैं क्या सोच रहा था, दूसरा इनकम ढूंढने के लिए अच्छा होता था। बिकॉज सैलरी भी ऐसे मिनिमम एन एवरेज आता था, एवरेज सैलरी था। ऐसे सोच रहे थे कि मैं ट्यूशन कर लूँ, मगर क्या ये सिनारियो कंप्लीट चेंज हो रहा थी, पीयूसी का और इंजीनियरिंग का सबका।
सिर्फ मैं कॉलेज में 9 बजे से 5:30 बजे तक काम करके घर को आता था। एक दिन मेरा फ्रेंड बोला, ब्रदर ऐसे कर लो, ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, बहुत अच्छा होता है। कब की बात है ये? 2012 का। ओके, 2012 की बात है। ओके, उस टाइम पे वहाँ आपका क्या हुआ, मैं पहले से ये नफरत करता था स्टॉक मार्केट के लिए। अच्छा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है तो क्या बोलता है ये, जुआ है, जुआ है, गैम्बलिंग है। हाँ, गैम्बलिंग है। इसलिए मैं बहुत हेट करता था, मगर उन्हें समझा दिया ऐसा नहीं, बहुत पैसा आता है इसे बोल के एक ब्रोकर को मेरे से परिचय दिया। ओके, ठीक है। हाँ, उन्हें बोला एक स्टॉक मार्केट में क्या क्या है, कैसे पैसा बनाना है, सब कुछ मुझको बता दिया। मैंने टाइम ले लिया उनसे। मैं 1 महीने टाइम लेके उनके साथ काम करने को मैं घर में भी सबको बोल दिया। अच्छा। ऐसे ऑफर आया है, ये क्या करना है। मेरे बीवी भी मेरे साथ क्या सपोर्ट दिया। बेसिकली आपके फैमिली मेंबर को पता था? हाँ, आपने बता दिया था? मेरे पापा का पता था, मेरा मम्मी को पता था, बीवी को पता था, और सबको सपोर्ट में थे? हाँ, सबको सपोर्ट में था। एक बच्चा था मेरे लिए। अच्छा, ओके, 3 साल का। ओके, उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे। और आपने मैं उनके साथ बात कर लिया, मेरा डीमैट अकाउंट चालू कर दिया। ठीक है। एक्सिस बैंक में अकाउंट करके डीमैट अकाउंट को चालू कर दिया। ठीक है। पैसा नहीं था मेरे पास उस टाइम में, पैसा नहीं था? हाँ, उस टाइम में पैसा नहीं था। उनको पूछा कितना पैसा डालो भाई, कैसे कमाने का लिए, मेरा तो कुछ भी नहीं समझना है आ रहा है। मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में रहूँगा, कैसे करना है वो सब मुझ पर छोड़िए साहब, मैं कर दूंगा, आपको सिर्फ कमाने का है ना, वो सब मैं देख लूँगा। मतलब अकाउंट वो हैंडल कर देते? हाँ, वो अकाउंट हैंडल करता था। ओके, अकाउंट हैंडल करता। हाँ, कितना पैसे डालो करके उनको पूछा। वो बोला कम से कम 1 लाख होना चाहिए। ठीक है। 1 लाख से 2 लाख होना चाहिए। ठीक है। मैंने बैंक से लोन अप्लाई किया, और सैलरी लोन में 1,50,000 लोन लेके उनको दिया, पूरा हैंडलिंग, अकाउंट हैंडलिंग उनको दिया। फिर मैंने पूछा क्या क्या कर रहे हैं, दिन के बाद वो बोल रहा है वो स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ, मगर स्टॉक्स में ऐसा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मैं F&O सेक्शन में काम करूँगा। उन्हें बोला, मुझको नहीं मालूम था क्या ये F&O सेक्शन है, क्या ये। वो बोला नहीं सर, F&O सेक्शन में हर दिन पैसा आता है, वो 1 लाख 2 लाख लेने से बहुत पैसा आता है। मैं बोला कुछ तो कर भाई, मेरा तो पैसा होना चाहिए। तुम क्या ब्रोकर लेके जाते हो, मगर पैसे मेरा तो रहना दो अकाउंट में, प्रॉफिट होना चाहिए। कितना % शेयर वो ले रहे थे आपसे? वो पहले ब्रोकरेज ले रहे थे। अच्छा, ब्रोकरेज ले रहे थे। बाद में क्या किया, उन्हें उसमें लॉस हो गया, 30,000 से 40,000 तक लॉस हो चुका, 1,50,000 में। मैं बोला क्या ये 1 महीना नहीं हुआ है, 30,000 to 40,000 रुपीज़ लॉस होता है, कैसे करो? नहीं सर, वो बाहर से कॉल देता है, सम लोग, वो गुजरात से देता है, बॉम्बे से देता है, वहाँ से सब्सक्राइब करने तो बहुत पैसा आता है, वो कॉल देते हैं, हम कम कर लेंगे। बोला कैसे काम कर लेंगे? वो निफ्टी में काम कर लेंगे, स्टॉक में काम कर लेंगे। वो बोला ऑप्शंस, मेरे को समझ में नहीं क्या ऑप्शंस है ये। वो सब्सक्राइब कर लिया बॉम्बे का एक इंस्टीट्यूशन में, 16,000 रुपीज़ आई पेड। ओके, फर्स्ट टाइम ओके, इंस्टीट्यूशन कॉल के लिए मैंने 16,000 रुपीज़ पेड। मतलब वो बोल रहा था आपको कि मेरे को कहीं से कॉल टिप आती है। हाँ, कॉल टिप आता है, उस कॉल टिप का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगेगा, एंड आपने 16,000 उसको दे दिया। हाँ, दे दिया। और एक तरफ वो ब्रोकरेज आपसे अलग कमा रहा था। हाँ, अलग कमा रहा था। ठीक वो है। क्या हुआ, ये 16,000 लेके वो कॉल को फॉलो कर रहा था। कुछ दिन पैसा आ रहा था, ठीक है, 3,000 4,000 5,000 1,000, समटाइम्स माइनस पे हो चुका था। ऐसे चल रहा था 1 महीने। 1 महीने के बाद क्या हुआ, बहुत लॉस हो चुका। मैं कितना अभी हो गया था? मैं अभी भी मेरे मन में है, रेमंड्स का फ्यूचर F&O सेगमेंट ले लिया था। रेमंड्स का? हाँ, रेमंड्स का शॉर्ट किया था उन्हें। वो क्या, वो पैसे गया पूरा 60% तक पैसा गया, 1.5 लाख से 60% चला गया। मैं फिर भी पैसा भरने के तैयार में था, क्योंकि वो बोल रहा है ये आ रहा है।
आपको मगर- डाउट नहीं हुआ उस पे? आपको कभी ये नहीं लगा कि यार ये तो कहीं फंस तो नहीं गया, मैं स्कैम हाँ तो नहीं हो गया? मैं पूछा उनको, मगर नहीं सर, ये फंड में सेक्शन में ऐसा ही होता है, पैसा भरना चाहिए सिर्फ, मगर आपको पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, एक ये उल्टे से आपको आता है ओके, बोला। होप दे रहा था वो आपको? हाँ, होप दे रहा था, पॉजिटिव होप दे रहा था। कैसे बोल रहा था कि कल ही आ जाता है, ओके। ऐसे बोल रहा था। मैं फिर से उनको 2 लाख एडजस्ट करके दिया। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी उनका साथ काम करने का आया, ओके, वो भी पैसा डाला। ठीक है। सो मैंने टोटली 3,50,000 रुपीज, दैट मीन्स 3,50,000 रुपये अरेंज करके दिया टोटली। 1,50,000 पहले, बाद में 2 लाख। ठीक है। वो रेमंड में ऐसे गया पैसे, 2 महीने में पूरा 2 लाख नियर गया, पूरा जीरो हो गया? पूरा जीरो हो गया। ठीक है। वो मैंने पूछा क्या ऐसे? नहीं सर, मार्केट ऐसा ही चल रहा है, कम्युनिटी में काम कर देंगे, बहुत अच्छा पैसा होता है। अच्छा, मतलब स्टॉक मार्केट से डुबा दिया आपको? हाँ, एफएनओ से डुबा दिया? हाँ, डुबा दिया। अब आपको होप दे रहा है कि कमोडिटी कमोडिटी में में काम करते हैं। कमोडिटी बोले तो क्या है, मुझको भी वही कुछ भी नहीं मालूम था मुझके लिए। तो जब वो उसने आपके पैसे डुबा दिए, हाँ। 3,50,000, तो आपको नहीं लगा कि यार इससे हट जाते हैं, ये बंदा वैसे भी पैसा बना कर दिया नहीं आज तक, तो छोड़ देते हैं इसको? आप कमोडिटी में मेरे मन में ऐसा ही लग रहा था, मगर क्या मेरे सब दोस्त, कुछ लोग काम कर रहा था उसमें, अच्छा, मेरा फ्रेंड्स वगैरह। उनको पूछा, ऐसा ही होता है, बट पैसा है इसमें, बहुत अच्छा होता है, नहीं मत छोड़ना बोला मेरे दोनों फ्रेंड्स ने। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में लॉस होता है, बट हाँ, लास्ट होता बन है, जाएगा। बाद में कमा लेंगे, बहुत कमा लेंगे, हम ऐसे ही काम कर रहा है। कैसे काम कर रहे हैं उनको पूछा, नहीं हमने ब्रोकर के साथ मिलके टिप्स लेके वही काम कर रहा है। मुझको अगेन पॉजिटिव होप्स आ गया, ठीक है। कमोडिटी में काम कर लेंगे। फिर बैंक में लोन ले लिया, दूसरे बैंक में लोन लेके उनको दिया, अकाउंट में डाल के। वो सिल्वर में काम करके कितना लोन लिया उस टाइम पे? 1.5 to 1.75 आई थिंक। 3.5 ऑलरेडी आपने ले लिया गया था, था। वो चला गया, वो चला गया। अगेन 1.5 हाँ, कैश, अगेन 1.5 to 1.75 5 लाख लोन हो गया। ठीक है। ओके, वो सिल्वर में क्या उन्हें शॉर्ट किया, मुझको नहीं मालूम था कैसे करना है, क्या कर रहा है। वो पहले क्या प्रॉफिट हो रहा था शॉर्ट करने में, कैसे कर रहा था मुझको नहीं बताता था। मैं भी नहीं पूछता था, क्योंकि वो प्रॉफिट कर रहा है, मैं समझ लिया। बाद में क्या हुआ, 61,000 ने शॉर्ट किया सिल्वर को? हाँ, सिल्वर को 2012 एंड और 13, ओके, आई थिंक 2012 एंड। ओके, अक्टूबर नवंबर बीच में हम्म, वो क्या हुआ, 61,000 से ऊपर चला गया मार्केट। सर वो शॉर्टेज है, वो F&O ये सिल्वर को, अभी पैसा डालिए, और ये पैसा डाले तो 50,000 तक आ जाएगा, वो पूरा आपको प्रॉफिट देंगे बोला। अच्छा, उसमें वो अपना कट नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। मैं बाहर से 2 लाख इंटरेस्ट लेके उनको दिया, और 2 लाख रुपए? और 2 लाख रुपए दिया। मतलब इससे पहले 3.5 था, फिर 1.5, हाँ, फिर 2, now 7 लाख 7 लाख हो गया। क्या ये 20 दिन हुआ था, 61,000, 62,000, 75 गया, 61,000 से 75,000। 75 गया। और ये फ्यूचर में कर रहे थे ऑप्शन में? वो बोल रहा था सिल्वर को बिग ले रहा हूँ, अच्छा, बिग, उसमें आप बिग अपना- आता है, मिनी आता है, मुझको नहीं पता था क्या होता है। आप अपना डीमैट अकाउंट देखते नहीं थे, पोजीशंस क्या ले रहा है नहीं ले रहा है, या छोड़ देते थे उसके भरोसे? नहीं, हर दिन और 2 दिन के एक बार उनको ऑफिस जाता था। अच्छा, मतलब बेसिकली जहां आप रहते थे फिजिकली जाके आप बातचीत करते थे? हाँ, बातचीत करते थे। वो बोल रहा था कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा आ जाएगा। ये क्या, वो आपको 5 से 4 लाख गए हैं, वो सभी आता है, इसमें सिल्वर बहुत अच्छा काम करेगा, मुझको बोला। 20 दिन के बाद सिल्वर 75,000 हुआ, मेरा पैसा गया। मैं उनको क्या बोल रहा हूँ, मेरा मन को बहुत दुख हुआ, दुख होके छोड़ दिया, वहीं पे मैं स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। मतलब पूरा जो 7 लाख आपने लोन लिया, पूरा 7 लाख गया, चला गया, पूरा 7 लाख गया। बाहर से पैसे लिए थे इंटरेस्ट को, वही तो एडजस्ट करके मंथ सैलरी में देना पड़ता था। वो इंटरेस्ट, वो क्या लोन लिया था ना बैंक से, वही भी EMI भरना पड़ता था। क्या फैमिली को देखना पड़ता था, पूरा जिम्मेदार बहुत हो चुका था मेरे लिए। मैं मेरा पापा के साथ बैठकर सभी बता दिया, ऐसा सब कुछ शेयर कर दिया। उन्हें बहुत गाली दिया मुझे,
ऐसा करने से क्या, ये तुम तो, मैं क्या समझ रहा था, तुम तो इंटेलिजेंट हो, मगर ऐसा मार्केट में पैसे चले तो कैसे Exactly, करना वही है? वही मेरा क्वेश्चन था आपसे हाँ। कि आप प्रोफेसर हो, पढ़े लिखे हो, और स्टार्टिंग में उसने आपको लॉस किया। चलो स्टार्टिंग में इंसान थोड़ा सा भरोसा करता है, भरोसा करता है। बट एक पैटर्न दिख रहा था कि ही हैज नेवर मेड मनी। उसने पैसा आपके लिए बनाया नहीं कभी, सिर्फ आपका पैसा डुबा रहा है हाँ, और बस आपको होप दे रहा है कि बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बन जाएगा। एंड उस होप के चक्कर में आपने 7 लाख का लोन लिया एंड वो आपका पूरा नुकसान हो गया। आपको क्या लगता है, ब्रोकर का फॉल्ट था या फिर आपका ग्रीड कहीं ना कहीं ज्यादा था? ये तो मैं क्या समझ रहा हूँ, मेरा तो 75% फॉल्ट है, हम्म, क्योंकि मैं ट्रस्ट किया उनको, क्योंकि सामने का आदमी बोल रहा है वो तो सही बोल रहा है, हम्म, मैं कभी भी ऐसा ही समझूंगा। हम्म, ट्रस्ट, मैं आई ऑलवेज ट्रस्ट ए गुड पर्सन। हम्म, बट क्या हो चुका है था, वो बाद में मुझे बता, वो क्या कमीशन के लिए काम कर रहा था। मेरा साथ क्या वो चीटिंग हुआ, अगले 2 महीने के बाद वो बंद करके चला गया, अपना ऑफिस। अपना ऑफिस बंद, पूरा ऑफिस बंद करके चला गया। ओके ओके हाँ, मेरा से मिनिमम 30,000 से 40,000 कमीशन वो बना रहे थे। ओके, मैं समझ गया। आई जस्ट यहाँ पर स्टॉप करूंगा आपको ताकि ऑडियंस को भी समझ में आए कि ये गेम क्या होता है। ब्रोकर्स के पास क्या होता है ना, सब ब्रोकर्स होते हैं। हाँ। ब्रोकर्स को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है, उनके पास सब ब्रोकर्स होते हैं। अब वो सब ब्रोकर्स का अर्निंग सोर्स ये होता है कि वो क्लाइंट्स लेके आए, क्लाइंट्स लेके, हाँ, क्लाइंट्स ट्रेड करें, क्लाइंट जो ट्रेड करेंगे उसका कुछ ब्रोकरेज बनेगा, एंड उस ब्रोकरेज का कुछ पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज बन रहा है ब्रोकरेज आपका, तो 100 रुपीज का अगर मैं क्लाइंट लेके आया हूं ब्रोकर के लिए, तो 100 रुपीज में से 40 रुपीज 50 रुपीज मेरे को मिलेगा। तो सब ब्रोकर की कमाई उस पर डिपेंड करती है कि कितना ब्रोकरेज जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जितना वो आपको ट्रेड कराएगा उतना ब्रोकरेज जनरेट होगा, हाँ, एंड जितना ब्रोकरेज जनरेट होगा उतना उसका फायदा होगा, एंड वो केयर नहीं करेगा कि आपका पैसा बन रहा है पैसा नहीं बन रहा है। एंड उस टाइम पे तो आई गेस वो ब्रोकरेज मैं- बहुत ज्यादा होगा। मैं मंथ एंड का स्टेटमेंट देख रहा था, वो करोड़ तक ट्रांजैक्शन किया मेरे अकाउंट में, करोड़ तक। इसका मतलब ये, हाँ, मैं नहीं समझा ये मेरा पैसा कितना कम में वो करोड़ तक कैसा ट्रांजैक्शन किया। मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा होगा ताकि ब्रोकरेज बने। बाई सेल बहुत किया था उन्हें। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जब आपने पैसा दिया था ना, तो ये उनको पता था कि ये पैसा जीरो होने वाला है। अब ऑब्वियसली बात है, डायरेक्टली आपसे 7 लाख तो ले नहीं लेंगे अपने अकाउंट में, तो वो इनडायरेक्टली ब्रोकरेज के माध्यम से, ताकि आप कुछ कंप्लेन भी ना कर पाओ, ऐसा स्कैम करते हैं। ये आज भी चलता है। हाँ, ऐसे तरीके से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मेरे पिता को सब भी बता दिया। उन्होंने क्या किया, क्या करना है अभी को लोन क्लियर करने के लिए। मैं फिर से मेरे पापा को बता के कुछ पैसे बाहर से लेके अच्छे होते तो आपके साथ से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फादर ने हेल्प की आपकी? हाँ, हेल्प किया, डेफिनेट हेल्प किया। मेरा घर का पेपर्स को बैंक में गिरवी रख के मुझे पैसा लेके आया। घर का पेपर्स को गिरवी, मतलब घर के पेपर्स क्यों? बाहर का पैसा ले देना था ना। मतलब आपने अपने घर को प्लेज कर दिया हाँ, फॉर क्लियरिंग दिस लोन? यस। घर आपका मतलब कि कितना बड़ा है, या कितने का होगा उस टाइम पे? घर का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू कम से कम 30 लाख होता था उस टाइम के 30 लाख के चलते आपने अपने 7.5 लाख के लोन को क्लियर करने के लिए 30 लाख का घर आपने गिरवी कर दिया। यस। और इसमें आपके फादर ने आपको हेल्प किया? वो मेरा सैलरी से कट होता था पैसा। ओके क्योंकि मैं मेरा सैलरी अकाउंट को जुड़वा दिया। ओके हाँ, ओके, क्योंकि घर चलना है ना। ठीक है। तो इसलिए कितना लोन मिला आपको? घर गिरवे रखने पे कितना आपको पैसा मिला? पूरा 7.5-8 लाख मिला। पूरा मिल गया? पूरा मिल गया। पूरा मेरा बाहर का था वो भी मेरा पर्सनल था, क्लियर करके एक ही जगह में पैसे भरने का इकट्ठा कर दिया। ओके, अब आपके जो पैसे थे वो घर के थे पैसे? आपको घर वाले होम लोन टाइप आपको भरना था? हाँ, भरना पड़ता था। ठीक है। सो ऐसे जो मेरा जनरे चल रहा था 13 में, 14 में, 15 में। आपने ब्रेक लिया या फिर आप कंटिन्यू कर रहे थे? नहीं, मैं छोड़ दिया, स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया। कब छोड़ा आपने, किस साल में? 2013 में छोड़ दिया। ओके कम से कम मैक्स टू मैक्स 9 to 10 months आई हैव वर्क विद द स्टॉक मार्केट। ओके, 12 में स्टार्ट किया, 13 में छोड़ दिया? छोड़ कर दिया। 7 लाख गया ना। 7 लग गया। हाँ, बहुत तो महंगा पड़ेगा वो उससे से। सो मेरा क्या मन में सोच रहा था, अभी क्या करो। ये 7 लाख को पैसे पापा से दिया, पापा से लेके काम कर रहा हूँ। मेरा तो ये आत्मसाक्षी है ना, बहुत मुझे तकलीफ दे रहे थे। इसलिए मैं सोचा था ट्यूशन करो, वो भी नहीं चल पड़ता था, क्योंकि ये सिनारियो कंप्लीट चेंज थे। 2017 में 16-17 बीच में एक सेमेस्टर में मेरा स्टूडेंट आया,
वो अच्छा। नया नया चैप्टर है ओके यहाँ ओके। से मतलब कि 13 में आपने एंड कर दिया, एंड कर दिया 13 14 15 16 यू वर ट्राइंग कि आपको कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, मिल जाए, बट वो उतना खास मिल नहीं रहा था, नहीं मिल रहा काम था, नहीं कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोन था, बाहर का भी तो बहुत था, जिम्मेदारी बहुत थी, वो क्या हमारा फैमिली भी बढ़ रहा था, इसलिए पापा तो बूढ़ा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्या करो। वही टाइम पे एक मेरा बंदा आया, वो मेरा स्टूडेंट बन के, उन्हें बोला, पहली बार से क्लास को एब्सेंट कर रहा था। आपका ये कॉलेज की बात है, ये कॉलेज की बात है, कॉलेज में आप प्रोफेसर थे? हाँ हाँ हाँ, और उसमें कॉलेज की आपका बात एक कोई आपका स्टूडेंट था? हाँ स्टूडेंट था, अच्छा, वो एब्सेंट कर रहा था। हाँ एब्सेंट कर रहा था। मैं पेरेंट्स को फोन करके क्यों आपका बेटा एब्सेंट हो रहा है, उन्हें बोला वो इसके साथ एक बिजनेस भी कर रहा है सर, अच्छा। इसलिए वो एब्सेंट हो रहा है। कौन सा ईयर का था वो स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। ओके, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उनका पेरेंट्स को मैंने बुला दिया, आप कॉलेज का आइए, बातें करेंगे। उनको लेके आया, वो क्या दोपहर था, वो लंच टाइम था, वो पेरेंट्स से बताया सर आपके साथ कुछ पर्सनली बात करना है, क्योंकि 2 महीने तक वो नहीं आया था कॉलेज के लिए। अच्छा। मैंने क्या बोल दिया, हाँ बोलिए क्या बताइए। नहीं सर एक बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा है इसमें, और इसलिए वो इंजीनियरिंग का फीस उसमें से भर लेगा, इसलिए वो पैसे लेके ये बिजनेस कर रहा है। कौन सा बिजनेस? क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, वो बता दिया क्रिप्टो करेंसी। मेरे को मन में नहीं आ रहा था ये क्या है क्रिप्टो करेंसी। 17 की बात है। हाँ 16-17 में वो स्टूडेंट ने सब कुछ बता दिया, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी है, कैसे पैसे बनाते हैं इसमें। मेरा से थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा था। अच्छा। फिर एक हफ्ते के छोड़ के उनको बुला दिया। अच्छा। उनके बुला दिया, उन्होंने बोला सर इसमें से पैसा बहुत आता है, आप इन्वेस्ट कर दीजिए। मेरा तो अंदर से बहुत डर था, लाखों रुपए का फिर एक्सपीरियंस बहुत बुरा था पहले का। हाँ सीरियस एक्सपीरियंस बहुत बुरा, 100% बुरा था। एक थप्पड़ मार लिया मैंने उनको, स्टूडेंट का थप्पड़ मार लिया। जब स्टूडेंट ने आपको बोला कि सर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो, तो आपने उसको एक थप्पड़ मार लिया। क्यों थप्पड़ मारा आपने? क्योंकि स्टडी करने के टाइम पे वो बिजनेस कर रहा है ना, क्योंकि ये तो एजुकेशन का टाइम है, बिजनेस बाद में कर लेंगे। कहीं वो थप्पड़ फ्रस्ट्रेशन तो नहीं था कि आपने पहले लॉस किया है, आपका बुरा एक्सपीरियंस था? वही फ्रस्ट्रेशन मगर मिलके वो एजुकेशन का पूरा मेरा क्या सर्कमस्टेंसेस मेरा मन में आया, वो फ्रस्ट्रेशन के लेके उनको थप्पड़ मार लिया। वो रो के गया, उनको गया। अच्छा। घर को गया। 2 दिन के बाद मैंने ही उनको फोन करके बुला दिया। अच्छा। सॉरी ऐसा मेरा तो बहुत सीरियस लॉस हो गया था पहले इंडियन मार्केट में, इसलिए ऐसा हो चुका। बेसिकली आप कंसर्न थे कि मेरा तो नुकसान हो गया है, कहीं ये भी उस डायरेक्शन में ना चले जाए। ऐसे डायरेक्शन में चले तो छोटा बच्चा है, मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ, वो तो उसको तो कुछ भी नहीं है, कहीं ऐसा ना बर्बाद हो जाए। माँ बाप का पैसे से वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के लिए पूरा 7 से 8 लाख होता था। सही बात है। फीस, वो फीस स्ट्रक्चर ऐसा ही था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे मत करो। मगर मुझे भी उन्हें क्या समझा दिया, ऐसा नहीं सर, वो ये क्रिप्टो करेंसी की बात अलग है। ओके। यहाँ तो पैसा हर दिन आता है सर। ठीक है। मुझको नहीं पता था। कम एंड लेट्स एक्सप्लेन व्हाट आर द थिंग्स। तो वो आपको समझा रहा था? हाँ। उन्हें कंप्लीट बता दिया मेरे घर को आके। मेरे घर में एक ऊपर रूम था, पढ़ाने के लिए मैं सेपरेट अलग रखा था, उसमें उनको बुला के डिस्कस कर दिया क्या क्रिप्टो करेंसी, कैसे पैसे आता है, क्या टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या फ्यूचर है, उसमें पूरा के पूरा बता दिया। वो क्या कर रहा था। एक 15 डेज के बाद मैंने 1.5 लाख उसमें डाला। ये 1.5 लाख कहाँ से आया आपके पास? बाहर से लेके। फिर लोन लिया आपने? हाँ, फिर लोन लिया। ओके। इस टाइम पे पापा को मम्मी को नहीं बताया। ओके। सिर्फ बीवी को बताया। ओके। फिर बताते तो डर से बहुत गलाटा होता था। बताते तो फिर सुनता हाँ, सुनता नहीं था। मगर मेरे मन में क्या था, कैसा भी होना दो, ये 7 लाख मेरे पापा का दे दो, कि उससे से मैं ले आता ना। वो मन में मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वो 1-1.5 लाख उनको दिया, ये मेरा अकाउंट करके दिया। ऐसा ही अकाउंट किसमें बनाया था आपने उस टाइम क्रिप्टो का? क्रिप्टो में आपने 1.5 लाख दिया है,
उसमें क्रिप्टो का अकाउंट में आपने डाला था या उसको डायरेक्टली पैसे दे दिए थे? नहीं, उसे ही करके दिया, डॉलर लेके डॉलर से वो क्रिप्टो को डाल दिया, मेरे सामने वो सब कर दिया। अच्छा, तो कोई ब्रोकर था, ब्रोकर का नाम याद है आपको? क्रिप्टो का ब्रोकर? क्रिप्टो को कॉइन का नाम है, वो कॉइन। कॉइन? कौन सा नाम? वो कॉइन, वो WOW, ओके, वाओ कॉइन। वाओ कॉइन। उसमें वो उसने पैसे डाले थे? हाँ, वो आपको 15 लाख दिया था, डाले थे उसमें। उसने 15 लाख डाले थे उसने अपने? 15 लाख घर को गिरवी रखकर 15 लाख उसमें डाला था। आपके स्टूडेंट ने 15 लाख रुपए गिरवी करके वाओ कॉइन में 17 में डाला था? 17 में। एंड आपके फिर 1.5 लाख लेके उसमें डाल दिया? हाँ, वो भी डाल दिया। उसने क्या बोला था कि क्यों ये कॉइन बढ़ेगा आगे? हाँ, वो क्या बोला था, ये टेक्नोलॉजी ऐसा 1 महीने में 2 महीने में इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। हम सबको हांगकांग में बुला दिया है ये टेक्नोलॉजी को रिवील करने के लिए हांगकांग और प्रोग्रेस करने के लिए। हम सब जा रहे हैं। ओके, गुड लक मैं बोल के उनको भेज दिया। वो हांगकांग के जाके आया। आने के बाद 1.5 महीने तक ऐसे ही चल रहा था। मेरे अकाउंट में दिख रहा था पैसे जमा, मगर बैंक अकाउंट पे नहीं आ रहा था। ओके, मैं उनको पूछा ऐसा क्यों, इधर दिख रहा है, मेरे अकाउंट को ट्रांसफर में करना है तो वही नहीं आ रहा है। सर थोड़ा वेट कर दीजिए, आ जाएगा, वो कुछ प्रॉब्लम है, आ जाएगा। ऐसे ही 2 महीने हो चुका। 2 महीने होगा, वो कॉलेज छोड़ दिया। ओके, मुझको डर लगा था, बाहर से पैसे लेके उनको दिया था, ये क्या हो गया। वो कॉलेज भी छोड़ दिया, मेरा पैसा भी गया। सर कितने बार मैंने उनको फोन किया, वो फोन नहीं उठाया। आपको एड्रेस नहीं पता था उनका? उनका एड्रेस नहीं, वो कॉलेज से लेके वो एड्रेस को गए तो वो उधर नहीं था। ओके, ये भी बहुत बड़ा शॉक मेरे मन को हुआ था। एक तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस खराब हो गया, आपने फिर ब्रेक लिया। दूसरा बार ऐसा भी हो गया। क्या मैं समझा मेरा फेट भी ऐसा है, क्या करो। एक 15 डे हुआ था, मेरा दूसरा फ्रेंड दावणगेरे में आके क्यों ऐसा हो, मैं बोल दिया सब ऐसा हो गया। नहीं वो दूसरा बिजनेस है, ये क्रिप्टो में बहुत अच्छा है, वही बोल के मेरे को आया। अच्छा, फिर ये स्कैम होने के बाद आपके दोस्त ने फिर से आपको भरोसा दिलाया? भरोसा दिया, इसमें पैसा आ जाता है। मेरे को कितना कितने पैसे आ गए। तो आप बार बार ट्रस्ट क्यों कर रहे थे जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था? नहीं, तो बार वो बार मेरा ट्रस्ट क्यों स्टूडेंट करते? था। हाँ, ये मेरा फ्रेंड था, दोस्त था। हाँ, लेकिन इससे पहले भी तो आपके फ्रेंड्स ने ही आपको बोला था ना कि स्टॉक मार्केट अच्छा है। मगर उनका अकाउंट दिखा दिया। अच्छा, वो अकाउंट हो, उनका अकाउंट दिखा दिया, पैसे ROI में आया है। तो उसका एवरीडे पैसा आ रहा है अकाउंट को, क्रिप्टो में। हाँ, क्रिप्टो में। मैं 1,25,000 अगेन एडजस्ट करके उनको दिया। फिर से आपने लोन लिया? फिर ले 7 लाख आपने उधर लॉस किया, 1.5 लाख वहां लॉस किया, फिर आपने दिया? हाँ, 1,25,000 रुपीज उनको दिया, वो अकाउंट करके दिया। 20 दिन तक मुझे पैसे अकाउंट में आया। ओके, सिर्फ 20 दिन। कितने आए? 18 to 22,000 तक आया टोटल। ठीक है। ओके, मैं क्या समझा, 18 to 22 में इतना पैसा आया, इसमें बहुत अच्छा है समझ के मैं अभी 2 लाख बाहर से लेके उसमें डाला। 1.5 लाख आपने दिया, कुछ 1.25 लाख पहले दिया था, तो कुछ प्रॉफिट बना तो आपको हो पाया कि और बड़ा पैसा बन सकता है। इसमें आ रहा है। मेरा तो पूरा ये 7 लाख के 1.5 लाख के बीच इधर था ना। हाँ। वो कंप्लीट रिकवरी करने के लिए जल्दी आए तो बहुत अच्छा होता है। अगर समझ के 2 लाख दिया। 2 लाख और डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। ठीक है। एक वीक हो गया, एक वीक हो चुका था, पूरा गया वो कंपनी, पूरा पैसा चला गया? पूरा पैसा चला गया। इस बार किस में डाला था उसने पैसा? वही कौन से कॉइन में? ईथ ट्रेड बोला था। इथेरियम नहीं, ईथ ट्रेड। ओके, ईथ ट्रेड वो सिंगापुर बेस का कंपनी था। ओके। हाँ, वो ROI अच्छा देता था, 0.75 to 1.5 एवरीडे परसेंटेज। वो ट्रेड करके जमा करता था हमारे अकाउंट में। ये जर्नी तो गया, मैं क्या समझ लो ऐसा हो गया। मेरा बीवी तो रो रहे थे, हम सब बहुत बेकार हो चुके थे। पापा मम्मी हम दोनों को घर से बाहर भेज दिया। अच्छा, पापा मम्मी को पता चल गया था? पता था, पूरा बाहर से लोग बता दिया।
अच्छा, ये बाहर क्या से क्या कर जिससे आपने पैसे लिए थे उसने बताया हाँ या फिर किसी दोस्त उसने बता दिया? नहीं पैसा लिया था। अच्छा। हाँ वो बताया, वो भी मेरा दोस्त था। हाँ। वो पूछा था क्यों पैसा ले रहा हूँ, ओके। एक दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ इसलिए। अच्छा। वो पैसे मांगने को मेरे घर को आया, हम्म। मैं उनको देता हूँ करके बोल दिया। वो सभी मेरे पापा को बता दिया। तो आपके फादर ने गुस्से में आपको निकाल दिया हाँ, घर से, निकल घर से बाहर। जस्ट बिकॉज आपने ट्रेडिंग में गैम्बलिंग किया, पैसे डुबा पैसे दिए, डुबा घर को दिया। गिरवी कर दिया, हाँ, तो गुस्से से आपको घर से निकाल क्रिप्टो दिया, में भी गया, वो सब भी गया। सब गया। ऐसा ही चल रहा था। 2018 में मैं क्या वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी था। और वो 2018 में बेंगलोर में आया। बेंगलोर में एक काम के लिए कॉलेज के वास्ते से। उधर एक मेरा अच्छे दोस्त मिला मल्लेश्वरम का, उन्हें बता दिया ये F&O सेक्शन में क्या क्या मैं खो चुका था, वो सब बता दिया उन्हें। वो बोल दिया एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें से बहुत अच्छे पैसे कमा होना चाहिए। मतलब वो उन्होंने कर रहे थे, ओके ओके वो कर रहे थे। मैंने ट्रस्ट किया उनको, कैसे 2 दिन वहाँ रहे उनके घर में, अच्छा, मैं सब देख लिया कैसे काम कर रहा है वो कैसा। वो बोला इसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इसको कंप्लीट तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी 1,55,000 रुपीज़ होना है, 80,000 रुपीज़ प्लस 75,000 रुपीज़। ओके। मैं तब क्या किया, क्रेडिट कार्ड मेरे पास था, अच्छा ट्रांजैक्शन चल रहा था, दो बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया था, उसमें से लोन लेके सॉफ्टवेयर परचेस किया। सॉफ्टवेयर कितने का था? 1,55,000 वो ट्रेनिंग प्लस सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर था 1,55,000 जिसमें उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है उसकी ट्रेनिंग मिला के पूरा मिला के पूरा। हाँ पूरा। और ये इंडियन मार्केट के लिए था? हाँ इंडियन मार्केट, प्योर इंडियन मार्केट। और आपके दोस्त ने आपको क्या दिखाया, कुछ प्रॉफिट उन्होंने बनाया था? प्रॉफिट बनाया था उन्हें, दिखा दिया 15 दिन का प्रॉफिट उन्हें दिखा दिया। अच्छा। मुझे मन में क्या लगा, वो पूरा पैसा इधर ही रिकवर कर लेंगे। ओके। मैं उनको पूछा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको। हाँ। आपने अपने फ्रेंड्स को स्टार्टिंग से ट्रस्ट किया है, 2012 में ट्रस्ट किया, आपको धोखा मिला। अपने स्टूडेंट को ट्रस्ट किया, आपने धोखा मिला। फिर क्रिप्टो करेंसी में एक और फ्रेंड ने आपको प्रॉपर प्रूफ दिखाया, हाँ दिखा दिया। उसके बाद आपने 1.25 डाला, फिर 2 लाख डाला एंड इवेंचुअली वो भी जीरो हो गया। अब ये बंदा जो सॉफ्टवेयर 1,55,000 का आपको बेच रहा था, इसने भी आपको प्रूफ दिखाया। तो लास्ट टाइम भी तो आपने प्रूफ देखा था बट इवेंचुअली आपको लॉस हो गया। तो इस बार आपको डाउट नहीं हुआ? मतलब इतना बार डाउट आ रहा था, मेरा मन को बहुत डाउट आ रहा था। हाँ। मगर क्या वो मल्लेश्वरम में उनका ऑफिस था, ओके सॉफ्टवेयर का ऑफिस था, ओके उसमें बहुत लोग काम कर रहे थे, ओके। बहुत लोग ट्रेड भी कर रहे थे उधर। अच्छा। मैं क्या सैटरडे संडे जाके उधर सब कुछ इंक्वायरी करके मंडे हॉलिडे लेके सब देख लिया कैसे काम कर रहा है वो। मेरा मन को लगा ये तो अच्छा सही लग रहा है। एक 10-15 डेज में पैसा इकट्ठा करके क्रेडिट कार्ड से। वो सॉफ्टवेयर में क्या होता था, किस चीज का सॉफ्टवेयर था? हाँ वो सॉफ्टवेयर कैसा था, वो ट्रेंड के साथ काम कर रहा था। अच्छा। हाँ ट्रेंड कैसा जाता है ऐसे पैसे आता था। मैं एक वीक कॉलेज को छुट्टी लेके ट्रेनिंग ले लिया। ओके। 2018 में ठीक है। छुट्टी लेके वीक ट्रेनिंग ले लिया। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में वो क्या बोल दिया, हर दिन मेहनत करना पड़ेगा 20 मिनट से 40 मिनट तक। ओके। वो चार्ट देगा सॉफ्टवेयर के वास्ते से। वो दो नोटबुक दिए थे, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स दिया था। वो चार्ट्स में कैसे काम करता है ट्रेंड, उसके लिए हम काम करना है, जरूरी है। ठीक है। मॉर्निंग वो डिसाइड करके पैसा डालना था। ओके। वो पूरा F&O सेगमेंट में था। ठीक है। एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी था। मैंने ऐसे 15 डेज उनके ये नोट्स के साथ चार्ट्स के साथ काम कर दिया, पूरा वर्कआउट कर दिया। मैं क्या रिजल्ट आता था मेरा फ्रेंड को भेजता था मोबाइल में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है बोला। मैं ट्रस्ट लेके 2 लाख वो उसको पैसा डाल दिया ओ अकाउंट में, मेरा अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में। मतलब 1.5 लाख आपने दिया है अपने सॉफ्टवेयर का। हाँ। उसके बाद ट्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर के लिए कैपिटल 2 लाख रुपए आपने 2 लाख रुपए फिर डाला। फिर आपने लोन लिया होगा डेफिनेटली, वो फिर क्रेडिट कार्ड से। आपकी वाइफ आपको रोकती नहीं थी कि क्या कर रहे हो आप? मैं क्या मेरा हालत तो पूरी बुरा हुआ था।
मैं कैसे पैसे रिकवरी कर लूँ ये सबको। बट आप खुद झगड़ा हो रहा था, मेरे बीवी के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था। मैं क्या करूँ, सैलरी तो ऐसा ही आ रहा है, नॉर्मल से आ रहा है, मगर इधर लोन तो बहुत हो चुका था। बट वो लोन तो रिकवर करने के चक्कर में हुआ ना, रिकवर करने के चक्कर में और लोन बढ़ रहा है, और लोन बढ़ रहा है, और मेरा burden मन बढ़ में रहा क्या है, हुआ था, इसमें कमा लेंगे, इसमें कमा लेंगे, इसमें कमा लेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। हाँ। क्या ये 2 लाख उसमें डाल दिया डीमैट में। पहले क्या चल रहा था, ट्रेंड के वास्ते से कुछ पैसे आया, 2-3 महीने तक पैसे आया। कितना आया? कितना बोले तो 10%, 15%, 5% आया। और मेरे फंड को बता दिया ये 10-15% आए तो कितना कैसे हो जाएगा, बहुत है इसमें लोन करने को, लोन भरने को। मैं बोला नहीं, चार्ट पे पूरा काम कर लो, बहुत अच्छा होता है। वीकेंड में बहुत मेहनत करके चार्ट को रीड करके वो एनालाइज करके कल को क्या करना है, ऐसा ही चल रहा था। मगर मेरा नसीब अच्छा नहीं था, 3 महीने में पूरा 2 लाख गया, पूरा नुकसान हो गया, फिर नुकसान हो गया। मेरे फ्रेंड को पूछा था, वो बोल रहा था नहीं उसमें अच्छा है, तुम्हारा तो गलत है, मतलब आपकी गलती है। हाँ मेरा गलत है। उन्हें बोला तुम्हारा गलत है, कैसा तुम पैसा बना रहे हो। मैं पैसा बना रहा हूँ 5% से, 3% से, 6% से पैसा बना रहा हूँ। मुझे तो क्या लगा, उसे 3% से, 6% से, 5% बना तो कितना आता है, 2 लाख का सिर्फ 5,000 से 10,000 तक आ जाएगा। मगर इधर भरना तो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा हुआ था। मतलब वो सॉफ्टवेयर से पैसा आपका बन रहा, थोड़ा बहुत बन रहा था, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। उसमें से आ रहा था 3%, 2%, 5% तक आ रहा था। तो आपने फिर क्या किया कि आपको लॉस हो गया? मैंने छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया। एक वो सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल टाइम 1 साल तक था। ओके, 1 साल का सब्सक्रिप्शन था, वो लाइफ टाइम में नहीं था। सब्सक्रिप्शन 1 साल तक था। बाद में सब्सक्रिप्शन लेना पड़े तो 80,000 फिर भरना पड़ा था। मैंने पूरा गैम्बलिंग समझ के पूरा छोड़ दिया। उसमें गलती किसकी थी? सॉफ्टवेयर की गलती थी, आपकी गलती थी, या उस इंसान की गलती थी जिसने आपको सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया? वो मुझे फाइनली मैं क्या समझा, उसको बाद 6 महीने के बाद उनसे मिला, वो भी छोड़ दिया था। अच्छा, उनका भी पैसा गया। ओके, उनका भी पैसा गया। बाद में हमने ऑफिस को गया, उधर पूछा ये ऐसा क्या हो गया, हमारा पैसा पूरा गया है। वो हमें गाली देके बाहर फेंक दिया। वो आपको गाली देके भगा दिए? इसमें से हमारा गलती है, हमारा कोई गलती नहीं, आपने किया है, हमने ट्रेनिंग दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, आप पैसा बनाना नहीं आता तो हम क्या कर लेंगे, आप इधर से जाइए। इधर क्या हुआ, मेरा क्रेडिट कार्ड लोन बहुत बढ़ रहा था। मेरा बीवी कुछ कमाते थे, वो भी टीचर था, वो भी गेस्ट लेक्चर था, ऐसे ही चल रहा था। मगर क्या ये लोन बहुत बड़े था, हर महीने 60,000 to 75,000 रुपीज नीड टू पे EMI। उतना तो हमारा इनकम नहीं था, कंबाइंड इनकम भी नहीं था। मैं क्या सोचा, वो बार बार कॉलेज को आके गाली दे के। और अभी आप अलग रह रहे थे अपने पेरेंट्स से? हाँ, वहीं पर अपने सिटी में। ओके, वही सिटी में। तो उसका रेंट भी होगा आपका? हाँ, रेंट भी, वो फैमिली का खर्चा, बच्चे का एजुकेशन देना, पूरा जिम्मेदारी बहुत ऊंचा निकला। मतलब मेरे को तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि आपने लोगों पे भरोसा किया और आपका भरोसा टूटा है बहुत। हाँ, टूटा है। समाज में क्या क्या कैसा लोग है, सबको मैंने भरोसा किया, क्योंकि मैं एक ही तरह से सोचता था अच्छे लोग हैं। मेरा नसीब खराब था। नसीब खराब नहीं था, लोग ही ऐसे हैं। लोग ही ऐसे आज के दुनिया में लोग ही ऐसे हैं। हर एक इंसान अपने मतलब के लिए काम करता है और वो उसमें आपका फायदा तो दिखेगा ही नहीं, उसमें आपका नुकसान भी होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो आज दुनिया वही हो चुकी है। और जो आपने सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया ना, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे सॉफ्टवेयर बेचा जाता था, आज के टाइम पे इंडिकेटर बेचा जाता है कि ये इंडिकेटर काम करता है। आप खुद सोचिए कि अगर सॉफ्टवेयर, मैंने भी अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जो पैसा बनाता है, तो मैं आपके साथ क्यों शेयर करूंगा उसको? अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मेरा एज चला जाएगा। तो जितने भी लोग इंडिकेटर बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो इंडिकेटर के चलते या सॉफ्टवेयर के चलते कमाते नहीं है, वो इंडिकेटर को बेच के, सॉफ्टवेयर को बेच के कमाते हैं। वो एक कहावत है ना
कि अगर आपको अमीर बनना है ना, तो आप सपने दिखाओ अमीर बनने की, आप अब खुद अमीर बन जाओगे। हाँ, तो वो आपको बस सपने दिखाते थे कि आप अमीर बन सकते हो, आप पैसा बना सकते हो, वो खुद पैसा नहीं बनाते थे। और 5 दिन 10 दिन का रिजल्ट से कोई भी चीज की गारंटी नहीं होती गारंटी है। नहीं होती। हाँ। मतलब एक प्रॉपर आपको ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए 6 महीने का, 1 साल का, तब आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये चीज काम करती है। हम भी अगर कोई स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं तो 15 दिन का रिजल्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि हो सकता है वो 15 डे के टाइम पीरियड पे वो अच्छा रन दिया। जैसे अभी सिल्वर की बात हो रही थी, सिल्वर अभी रिसेंटली बहुत भागा है, बहुत रैली किया है, बट क्या गारंटी है कि सिल्वर ऐसे ही रैली करेगा? नहीं करेगा। नहीं। तो अगर उस बीच में आपने सिल्वर में पैसा बना लिया तो यू आर लकी। ऐसा नहीं कि सिल्वर ऐसे ही मूव करेगा। तो हम लोग की आदत क्या होती है कि हम लोग ग्रीड के चक्कर में ये स्कैम में फंस जाते हैं कि ये इंडिकेटर काम करेगा, ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो काम करता तो लोग इंडिकेटर और सॉफ्टवेयर नहीं बेचते। तो अभी आपकी जो कहानी है वो मतलब आपकी सिचुएशन बद से बदतर हो रही थी, लोन्स बढ़ रहे थे, टेंशन हो रहा था, टेंशन बहुत हो रहा था। वो क्रेडिट कार्ड का लोग कॉलेज में आके बहुत गाली दे रहे थे। क्रेडिट कार्ड के लोग क्या कर रहे थे? कॉलेज में आके गाली दे रहे थे, मतलब पैसे भरने के लिए। आप पैसा नहीं भर रहे थे अपना? भर रहे थे। अच्छा। वो क्या इंस्टॉलमेंट था, उतना सा पैसा मुझे मेरा साथ नहीं था। मतलब जितना ईएमआई था उतना पैसा नहीं आता था मेरे लिए। ओके। वो सैलरी क्या आता था पूरा भर लेता था। हाँ। फिर भी 30,000 40,000 कम रहते थे एवरी महीने, हर महीने में। मेरा तो रेस्पेक्ट गया कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट्स देख रहे थे। हाँ, स्टूडेंट्स देख रहे थे, स्टाफ देख रहे थे, प्रोफेसर्स देख रहे थे। प्रोफेसर अभी क्योंकि 10 साल से वही कॉलेज में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रेस्पेक्टफुल था मैंने। इसके वास्ते से मेरा रेस्पेक्ट भी गया, मेरा मन बहुत झल दिया। आपको शर्म आई कि यार बहुत मेरे चलते, मतलब ये लोन के चलते मेरा पूरा जो इमेज है पूरा खराब हो गया जस्ट बिकॉज मैंने ट्रेडिंग में पूरा नुकसान कर दिया। कैसा फील हो रहा था उस टाइम पे आपको? मैं सुसाइड करने को रेडी हुआ था। तब आपको लग रहा था कि मुझे सुसाइड करना? कॉलेज छोड़ दिया, घर में 1 वीक किसी को मुंह नहीं दिखा दिया, क्लोज डोर, किसी से बात नहीं करते थे आप? किसी से नहीं बात करते थे, नहीं खाना नहीं सोना, बहुत बेकार हुआ था मैं। फाइनली आई टुक डिसीजन, आई वांट बी लिव ऑन द अर्थ। आपने सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया? डिसाइड भी कर लिया था। ट्रेडिंग में उस टाइम पे नेट आपका नुकसान कितना हो गया था? कम से कम 17 लाख से 18 लाख। 18 लाख के लॉस के बाद आपने सोचा कि यार अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं इस पैसे को वापस देने का? दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो सुसाइड क्योंकि मैं अगला दूसरा कॉलेज को जाऊँ, वही भी क्रेडिट कार्ड का लोन वो आदमी आते थे। वो आपका लोकेशन कहीं ना लोकेशन आइडेंटिफाई करके आते थे। 2 कॉलेज जो न्यू कॉलेज को जान के वही भी आ गया, वही भी ऐसा ही काम किया। मैंने डिसाइड कर दिया वो सुसाइड करने से बहुत अच्छा तरीका, इसने से कोई नहीं। मैं ये मेरे बे को पूरा पता चल दिया। उन्हें रोका, उन्हें रो लिया, उनका भाई को, उनका बहन को, वो सबको बता दिया। वो हमारे घर के आके पूरा मुझे क्या समाधान किया, संभाल रहे थे आपको? संभाल रहे थे। आपने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि मैं पूरा मैं क्या कर रहा था, मेरा बीवी को पूरा पता था। ओके। हाँ, शी बिलीव्ड ऑन अस। ओके। हाँ, क्योंकि मेरा तरीका था वो सिर्फ कमाने के लिए। आपका इंटेंशन था जेन्युइन कि आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। मेरे बाप को, मेरे पापा का, मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से हमारे घर में रख लेंगे, पालन पोषण के लिए, मेरे बच्चे को, मेरे बीवी के लिए बहुत मेहनत करने के लिए मेरा मन बन रहा था। लोगों ने आपसे बहुत धोखा किया। बहुत धोखा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा धोखा हुआ। ऐसा क्यों मुझ में, मेरे मन में नहीं, अभी तक मेरा कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कभी रोए आप? बहुत नींद नहीं आया मुझे। इस 6 to 7 months हॉस्पिटलाइज हुआ था मैंने, मल्टीपल डिसऑर्डर हुआ था। कब की बात है ये? 21-22 में। ये सब स्ट्रेस के चलते? हाँ, स्ट्रेस से बीपी आया, शुगर आया, पल्स रेट डाउन हुआ था। मणिपाल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। वो पूरा का पूरा मेरा ये ट्रेनिंग गलत रास्ते से गया, ओनली फॉर बिकॉज आई बिलीव्ड ऑन द पीपल बट आई एम नॉट बिलीव्ड माई सेल्फ। ऐसे तरीके से मैं खुद काम कर लिया तो ऐसा नहीं होता था मेरे मन में। अभी आ रहा है ये मेरा सिचुएशन है। ये हो के पूरा
13 to 14 से ईयर्स हुआ, मेरा तो इनकम जॉब पूरा गया, रेस्पेक्ट गया, पूरा गया। मतलब पिछले 14 साल से आप सफर कर रहे हो, 14 साल से सब कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं वो आपको हॉन्ट आज भी करता है। आज भी बहुत मन में दुख हो रहा है, क्या करो, कैसे कमा लो। मेरा तो अभी वो कि बाहर जाके काम करने का ये मेरा एनर्जी नहीं है, बहुत खो चुका हूँ मैं। समझ सकता हूँ आप, क्योंकि इधर काम कर रहे हो मजबूरी में, बहुत मजबूरी में। क्योंकि मेंटली आप हाँ, कहीं और stress। हो, फिर क्रेडिट कार्ड के लोग आपको हरास कर रहे हैं, आपके फादर ने आपको घर से निकाल दिया, हाँ, निकाल दिया। 17 लाख अपने गवा दिया, लोन भी आपके ऊपर है, हाँ। हॉस्पिटलाइज भी आप हो गए। हाँ। कभी क्या करना है मुझे बैठ के तो- कभी ऐसा लगा कि मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में? मेरा मन में बहुत ऐसा हुआ था, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा तो फेट ही ऐसा है, क्या करूँ। कितनी ये ट्रेडिंग वास्ते से पूरा मेरा जिंदगी बर्बाद हो चुका था, मगर मेरे को अभी नहीं समझ में आ रही कैसे ये पूरा ये ट्रेडिंग के वास्ते से हुआ है, कैसे रिकवरी करो। रेस्पेक्टफुल लाइफ चल रहा था, वो भी गया। अभी रिग्रेट होता है कि मैं ट्रेडिंग में आया ही क्यों, मेरे को नहीं आना था। लगता है कि मुझे ट्रेडिंग में आना ही नहीं था। मेरी जो लाइफ चल रही थी 2012 में, बहुत अच्छा था। वो क्या जॉब में था, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल था। देखिए अभी मैं उसी कॉलेज में रहते तो वो डिपार्टमेंट का एचओडी भी बनाता था, बहुत अच्छा था उधर मेरा। ये ट्रेडिंग वास्ते से बहुत जिंदगी पूरा रॉन्ग डिसीजन लेके खराब हो गया, क्योंकि ये ज़माना ऐसा है, पीपल ऐसा है, वो गलत रास्ते से हमेशा हमें दिखाता है। सही बात है। सुन के मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा सहम गया हूँ कि एक इंसान जो कि सब कुछ अपने फैमिली के लिए करना चाहता है और सब कुछ अच्छा प्रोवाइड करना चाहता है, उसकी इंटेंशन हमेशा प्योर है, बट लोगों के चलते लाइफ ने उसको इस करवट लेके आ गया कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। फिर आप हॉस्पिटलाइज भी हो गए। किसने संभाला आपको उस टाइम पे जो आप मेंटली गो थ्रू कर रहे थे, फिजिकली आप गो थ्रू कर रहे थे, फाइनेंशियली गो थ्रू कर रहे थे, किसने आपको संभाला? मेरा वाइफ ने मेरा साथ दिया, अभी भी मेरे साथ है। उनका अंकल भी मेरा सपोर्ट कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा इज्जत पूरा गया था। उन्हें थोड़ा हेल्प करके हमको जिंदा रख दिया। बहुत प्रॉब्लम। मैं क्या बोलूँ, मेरे मन में वो वर्ड्स नहीं आ रहा है। अगर वाइफ नहीं रहती तो आप नहीं रहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माँ बाप ने छोड़ दिया तो किस पे से मैं भरोसा करूं। वो भी मेरा देवता है। अभी भी बच्चे को, मुझे, फैमिली उन्हें देख रहा है, मगर ये क्रेडिट है ना 17 लाख के ऊपर गया है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है क्रेडिट कार्ड का। इसलिए मैं क्या करूं, मुझे मैं नहीं समझ रहा। अपने आप को संभालिए वेंकटेश जी। लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, बट वही बात है कि कुछ लोग अगर गलत होते तो कुछ लोग आपको देवता के तौर पे भी मिल जाते हैं। एंड इस टाइम पे जो आपकी वाइफ है, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। कई बार हम लोग अपने वुमेन को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उतना इज्जत देते नहीं जितना वो डिजर्व करती हैं। और क्रेडिट टू योर वाइफ कि उन्होंने आपको सही टाइम पे संभाला और आपको गलत स्टेप लेने पे मजबूर नहीं किया। अभी भी मेरे लिए उनके साथ बहुत भरोसा है, ये कुछ कर देगा, क्योंकि उन्हें देखा था शादी के बाद 2 साल 3 साल तक मैंने कैसे काम किया। मैं 5 कॉलेज में एक ही बार काम करता था। मेरा तो वीकली टाइम टेबल रहता था 60 आवर्स पर वीक। You're very hard working. Since from 7:30 to morning, evening 8:30. I worked in different colleges. मेरा बच्चा को मुंह भी नहीं देखा था, ऐसे वर्क किया मैंने। इसलिए मेरा पर वो
भरोसा अभी कर रहा है, ये कर देगा, कुछ कर लेगा, कुछ बिकॉज उनको इंटेंशन आपका पता है ना, कि इंटेंशन यही है कि ये पैसा मैं अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूँ, अगर मैं कमाऊंगा ये पैसा तो आई विल यूज दिस इन द वेलफेयर ऑफ माई फैमिली। एवरीथिंग फॉर तो माय शी न्यू कि आपका इंटेंशन सही था, बट सही वही था। है कि आपको गलत लोग मिल गए, हाँ, गलत गलत टाइम, हाँ, टाइम हो गया, आपने जिस पे भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया धोखा दिया। और आप स्कैम के शिकार हो गए। मैं तो शिकारी बना, 14 ईयर से मैं शिकारी बना। आप ही बता दिए ये कैसा दुनिया है, ये कैसा समाज है, ये कैसा पब्लिक है। सोसाइटी तो मेरा तो सिंपल ऐसा मानना है वेंकटेश जी, बहुत डिफरेंट सोच है मेरी, मैं सोसाइटी में भरोसा ही नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन सोसाइटी। वो रास्ता पूरा बंद हुआ तो मैं समझ रहा हूँ, मैं क्या करूँ, बट दुनिया यही है। आपने बताई है कि कहाँ मैं जॉब करने के जाऊँ, वहाँ क्रेडिट कार्ड का लोग आ रहे थे, वही भी मेरा रेस्पेक्ट छीन रहे थे। वही बात है ना कि आज के टाइम पे लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं क्या करूँ भाई, बोलो भाई। हाँ, इसलिए मैं क्या डिसाइड किया, इस जगह में, ये भूमि में नहीं रह सकता हूँ। सुइसाइड करने से एक ही तरीका है, क्योंकि मैं क्या मेरे बीवी बच्चों को तकलीफ दे रहा हूँ, दिन भर उनको नहीं तकलीफ कर रहा हूँ। मेरे जीने से क्या किसको फायदा है, ऐसा सोच के मैंने डिसाइड किया था। समझ सकता हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन, आपको आंसर्स भी चाहिए, वो आंसर्स मिल नहीं रहे अभी। उस टाइम पे जब आपका ये सिचुएशन हुआ, आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, आपके पेरेंट्स को पता चला वो आपके सिचुएशन के बारे में? हाँ, मैं मणिपाल को गया था, तब उनको पता चला मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। तो वो आए? नहीं आए। बाद में हॉस्पिटल के डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर में आया, देखने के लिए एक बार आया था, बाद में नहीं आया। मतलब वो अभी भी आपसे गुस्सा है? हाँ, गुस्सा है, कभी आता है, बात करते ही जाता है। ओके, कुछ भी नहीं फायदा। बट उसके चलते आपका कहीं ना कहीं पेरेंट्स से रिलेशनशिप खराब हो गया। यस। आपका घर अभी है या घर चला गया? उनके साथ है। उनका घर है? उनका घर जो उन्होंने गिरवी किया था वापस ले लिया? वापस मैंने सैलरी में पूरा। अच्छा, आपने उनको थोड़ा बहुत कंपनसेट किया? कंपनसेट किया। उसके बाद जब हॉस्पिटलाइज हुए आप, उसके बाद जब आप रिकवर किए, उसके बाद आपने फिर ट्रेडिंग को स्टार्ट किया या छोड़ दिया? आपको कभी ट्रेडिंग से नफरत हुई है? बहुत नफरत हुआ था। मैं क्या डिसाइड किया, 2022 से 2024 तक डिफरेंट काम किया, बिजनेस किया, छोटे मोटे बिजनेस किया। बाद में मेरे मन में आया, व्हेन आई लॉस्ट इन दैट प्लेस, आई नीड टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम दैट प्लेस, बिकॉज मेरे तरीके से क्या हुआ, मैं गलत रास्ते से ये सब किया। क्यों मैं सही तरीके से ये ट्रेडिंग किया तो एक रुपए भी का लॉस नहीं होता था। मतलब अगर आप क्योंकि मैं भरोसा किया, सबके पास, सबके ऊपर भरोसा किया, ये कर देगा। मैं नहीं क्या मेहनत नहीं किया। अब मेरे मन में आ रहा है, मैं मेहनत करो, इसमें से काम करो, इसमें से पैसा है, बहुत है। मैं करके दिखाऊंगा, इस सोसाइटी के लिए नहीं, मेरे को लिए, मेरे फैमिली के लिए मैं करने को तैयार हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो? 3 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने उधर फिर ब्रेक ले लिया, अभी 3 महीने से स्टार्ट किया है? हाँ। तो सीख रहे हो आप? क्या कर रहे हो? सीख रहा हूँ। डेफिनेटली आई एम लर्निंग। अभी तो जॉब नहीं कर रहे हो आप? नहीं, मेरा तो थोड़ा छोटा मोटा कंसल्टेंसी है, उसमें से थोड़ा पैसा आता है, मगर 80% मैं सीखने के लिए टाइम रखा हूँ। जिस ट्रेडिंग ने आपकी लाइफ को वहां पर पहुंचा दिया जो आपने कभी सोचा नहीं था, फिर से अभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि ये फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन में लग रहा है कि मैं दूसरों को भरोसा करके इसने पैसा दिया, मेरे से भरोसा करके मैं खुद वर्क करे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं हजारों स्टूडेंट्स को टीच किया हूँ। ओके, साइकोलॉजी बहुत अच्छे से तरीका से मैं समझता हूँ। ये ट्रेडिंग बोले तो सिर्फ साइकोलॉजी है। सही बात है। सही इसका साइकोलॉजी को पकड़ लिया तो डेफिनेटली वन फाइन डे आई विल विन। ये मन में ये बहुत
गुनगुना रहे हैं। नहीं, आपके जज्बे को तो सलाम है, और अभी तक जो भी आपने झेला है, इट्स बिकॉज ऑफ बिलीविंग इन पीपल एंड होप के चलते। डेफिनेटली होप में, बिकॉज आई ट्रस्टेड ऑन अदर्स ओनली, बट नॉट माई सेल्फ, बिकॉज आई एम बिजी विथ माई वर्क ओनली। आई अंडरस्टैंड। Okay, but right now what I am doing most of the time using to research and work hard for the market only. और एक कैसे तरीके से चल रहा है, क्या करना है, क्या गलत हो रहा है, साइकोलॉजी कैसा है, क्या ट्रेंड में क्या करना है, वो मैं सीख रहा हूँ अभी। लेकिन मैं आपको बस एक बात बोलूंगा वेंकटेश जी, जस्ट एस योर वेल विशर, ताकि आपने जो झेला है आगे सिचुएशन और वर्स ना हो। माई 2 cents ऑफ एडवाइस टू यू कि आप ट्रेडिंग करना है आपको कीजिए। डू यू वांट टू डू ट्रेडिंग जस्ट बिकॉज यू हैव लॉस्ट मनी एंड यू वांट टू रिकवर मनी? ये है आपका? नो 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 नो, क्या रीजन है आपका ट्रेडिंग करने का? वो तरीका अच्छा है, आप क्या बोल रहे हैं वो अच्छा है। वन मोर आई नीड टू ऐड फॉर दिस वन, बिकॉज वट एवर यू सी इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द सोसाइटी, ओके, कहीं भी देखो, एज एन एम्प्लॉय वी आर गेटिंग समथिंग ओनली व्हाट, ओके, किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, हाँ, किसी काम में जाओ, हाँ, तनख्वाह मिल रहा है क्या? छोटे मोटे मिलता है। अभी कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। सही बात है। मेरे जगह में मैं क्या अर्निंग करता था एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर, मेरे जगह में कॉलेज में 4 लोगों को जॉब दिया। समझ गया मैं। मेरे पैसे, समझ गया। दैट मीन्स क्या वो पैसा दे रहे, बहुत कम दे रहा है। समझ रहा हूँ मैं। अभी मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भी एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय उतना नहीं कमाऊंगा, बट एज ए ट्रेडर, as I understand the psychology of the market, definitely I will make something do here. Definitely. I trust myself only, not because of anybody. I have what I had done the mistake. Okay, मैंने ट्रस्ट किया, सब लोगों को ट्रस्ट किया, मेरे फेट से वो गया, मगर अब किसी को मैं नहीं ट्रस्ट करूँगा, ओनली साइकोलॉजी को ट्रस्ट करूँगा। ओके, अच्छे तरीके से सीखूंगा। आप जैसे अच्छे लोग हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है। मैं यूट्यूब में बहुत आपका वीडियोस देख लिया, उसके वास्ते से मैं कुछ सीख लिया हूँ। शुक्रिया आपका। ओके, आई एम फॉलोइंग, डेफिनेटली आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू, बिकॉज व्हाट यू डन द वर्क फॉर मार्केट। ओके, मैं साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। मैं भी लोगों को वही बताता हूँ ना कि ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो, मार्केट पे अगर आप आ रहे हो, मार्केट गिव्स मनी टू पीपल हु डोंट रिक्वायर मनी, हु आर नॉट डेस्परेट। तो अगर आप डेस्परेट नहीं हो तो मार्केट आपको पैसा बना कर देगी। जो आपने बात बोला, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से कि जॉब में क्या है कि एक लिमिटेड मनी है, ट्रेडिंग में डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट ग्रोथ के साथ वेंकटेश जी रिस्क बहुत है। एंड मेरा एक और मानना है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि अभी आई गेस आपके लोन्स चल रहे होंगे, चल रहे हैं, तो आप मानो या ना मानो, यू आर अंडर सर्टेन प्रेशर, यू आर स्टिल अंडर सर्टेन प्रेशर, ठीक है। योर वाइफ इज हेल्पिंग यू एंड आई वुड लाइक टू थैंक योर वाइफ ऑन माई बिहाफ कि उन्होंने आपकी लाइफ को बचाया, आपको हमेशा मेंटली सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, दैट इज देयर। बट आई वुड स्टिल से कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कीजिए ट्रेडिंग। आपने सही बोला कि मैंने जब लोगों पर इतना भरोसा किया और मैंने इतना गवाया, एक बार बेट तो मैं अपने आप पे भी लेता हूँ, वो बिल्कुल सही है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट व्हाट स्टिल आई वुड से कि ट्राई टू फाइंड वन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग इज अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पैसे से ही पैसा बनेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 लाख 2 लाख लेके आऊंगा एंड उससे मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा, तो इट विल नॉट हैपन। आप मेरे को बताइए, आपकी लाइफ क्या 1 लाख 2 लाख से चेंज होगी? नहीं। आपकी लाइफ क्या 10 लाख 15 लाख से चेंज होगी? नहीं होगी। 10 लाख 15 लाख तो आपको आपके EMI देना पड़ेगा। आपकी लाइफ 50 लाख 1 करोड़ से चेंज होगी? हो सकती है चेंज, हो सकते हैं। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 लाख 2 लाख से 50 लाख 1 करोड़ बनाऊंगा। कितने लोगों ने बनाया आज तक? कोई है प्रूफ आपके पास? मैं सिर्फ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। और जो लोग दिखाते भी आपको हैं, 2-3%, जो लोग आपको दिखाते भी हैं, देयर इज नो गारंटी कि दैट इज ट्रू, क्योंकि आपको लोगों ने पहले भी दिखाया है रिजल्ट, बट क्या आउटकम आया है? नहीं आया है। तो मेरा आपसे सजेशन ये रहेगा, एडवाइस ये रहेगा, टेक अवे ये रहेगा एज समवन हु विशेस वेल फॉर यू, कि आप ट्रेडिंग कीजिए। डेफिनेटली आपने बोला साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक,
यू आर ऑन द राइट ट्रैक. बट ट्रेडिंग कैन नॉट गिव यू 1 से 2 लाख से 50 लाख 1 करोड़ in 1, 2, 3 years. If you try to do that, you will again lose your capital. And market यही है, मार्केट बहुत ब्रूटल है. मार्केट को कोई परवाह नहीं है कि आपकी लाइफ क्या चल रही है और आपके लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस हैं. मार्केट होते हैं ना, मार्केट तरस नहीं खाती है, आप पे तरस मार्केट नहीं खाएगी. तो मेरा आपको सेशन बस यही रहेगा कि आप एक जॉब या कुछ भी पकड़िए जिससे आपको मंथली रिकरिंग इनकम आए. फिर आप टेंशन फ्री होकर आप अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दे सकते हो, सीख सकते हो और उससे कुछ कर सकते हो. दिस इज माई हम्बल एंड ऑनेस्ट एडवाइस टू यू. क्योंकि मेरा एक मानना सिंपल है कि उम्मीद में, अब जैसे आपने लोगों पे होप किया, आई बिलीव कि होप इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द मार्केट एंड यू हैव पेड द प्राइस फॉर होप ओनली. आपने जो 15 से 17 लाख गवाया है वो होप में गवाया है दूसरों के लिए. अभी आप अगर ट्रेड करोगे, अगर आपको नुकसान होगा, फिर आप होप करोगे कि समथिंग हैपेंस, समथिंग राइट हैपेंस, एंड उस चक्कर में जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप हो अपने लाइफ में, आई वुड नॉट वांट कि आप इससे ज्यादा और स्ट्रेस लो. तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा. हालांकि मैं चाहता हूं कि आप आगे ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए. आप जिस तरह सीख रहे हैं, ऑब्वियसली मैं जिस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन माय कैपेसिटी. चाहे वो लर्निंग रिसोर्सेज हो, चाहे वो सिखाने के लिए हो. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी डेफिनेटली कनेक्टेड विथ यू. बट अगर आपको ट्रेडिंग करना भी है वेंकटेश जी, इट्स अ रियलिटी, ये एक सच है कि आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए. क्योंकि जब वो सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आएगा तो उससे आप थोड़ा सा EMI वगैरह अपना दे पाओगे, तो टेंशन फ्री रहोगे आप. क्योंकि मार्केट गारंटी नहीं करती है. मार्केट 1 महीने में आपको आपके सैलरी का 6 महीने का सैलरी का भी पैसा दे सकती है 1 महीने में. लेकिन मार्केट 1 महीने में आपका 6 महीने का सैलरी का पैसा ले भी सकती है. हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, हम लोग लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं, एंड दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स. तो और जो भी आपके साथ हुआ है, थोड़ा सा बैठिए और देखिए कि क्या पैटर्न्स हैं. तो ठीक है, लोगों की गलती है, बट आप खुद देखो कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया बट वो पैसा नहीं बना पाए. तो इफ आई एम ऑल्सो ट्राइंग, देयर इज नो गारंटी कि आई विल मेक मनी. आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट अब आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो. यू हैव ऑलरेडी मेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स एंड दोज आर वेरी कॉस्टली, पैसे के हिसाब से भी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी. सो आई वुड नॉट वांट कि आप फिर से उस स्ट्रेस में जाओ. तो आप पहले अपने जो भी लोन्स हैं उनको किस तरह से आप क्लियर कर सकते हो, यू फोकस ऑन दैट. एंड उनको आप ट्रेडिंग से मत क्लियर करने की कोशिश कीजिए. अगर आप वो कोशिश करोगे देन यू विल बी फोर्सिंग सम ट्रेड्स, एंड जब आप ट्रेड्स को फोर्स करोगे तो मार्केट फिर रिवॉर्ड नहीं करेगा आपको. बाकी आपके जज्बे को सलाम है, जिस तरह से आपने अपनी कहानी बताई, और वो पेन मैं समझ सकता हूं. जो पैसा आपने खोया है, आपने अपनों को खो दिया, अपने पेरेंट्स को खो दिया, एक तरह से मैं देखूं बहुत सारे रिलेशनशिप्स खोए आपने, इंसानियत पे भरोसा आपका उठ गया, एंड बहुत धोखा आपने खाया है. बट जिस तरह से आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया है, अगेन कुडोज टू हर, और उसके चलते आप खड़े हो आज. तो जब आप खड़े हो, आपकी वाइफ ने आपको खड़ा किया है, मैं नहीं चाहता कि दोबारा आप फिर से उस मौके पे चले जाओ जहां पर फिर से गिर जाओ. बट थैंक यू वेरी मच कि आपने स्टोरी सुनाई. इससे कई लोग जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये सीख मिलेगी कि भाई इंसान पे भरोसा नहीं करना है. लोग आपको उम्मीद देंगे, होप देंगे, आपको बेचेंगे. When something is free, ना you are the product. If something is free, you are the product. तो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपके अंदर इनसिक्योरिटी डालेंगे कि यार ये नहीं करोगे ना तो पैसा नहीं बना पाओगे. आपके अंदर फोमो डालेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ये छोटी मोटी जॉब की लाइफ जी रहे हो. ये आपके अंदर इनसिक्योरिटीज इंसान डालते हैं. एंड उस इनसिक्योरिटी के चलते क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं नहीं यार मैं भी गलत कर रहा हूँ. जॉब में क्या मिल रहा है, 30,000 40,000 मिल रहा है, एटलीस्ट वो हर महीने तो मिल रहा है आपको. यहां पर आप सोचो आपकी वेल सेटल्ड लाइफ थी, और अगर आप अच्छे से काम करते, आपने खुद बताया कि मैं HOD के पोजीशन पे चला जाता, यू आर अ वेरी वेल रेड एजुकेटेड पर्सन. जब आपके साथ ऐसा स्कैम हो गया तो आप सोचिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको उतना अकल नहीं है, उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हो सकता है. सो मेरा बस लास्ट एक क्वेश्चन रहेगा वेंकटेश जी आपसे. आपने इतना कुछ झेला है ना, बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका, 14 साल ऑलमोस्ट हो गया आपको मार्केट में. कोई भी नया व्यक्ति अगर मार्केट में आ रहा है तो क्या 3-4 चीजें हैं जिनका उनको ध्यान देना चाहिए? मैं फर्स्ट पॉइंट लोगों को बताना चाहता हूँ, वो पहले मार्केट को क्या आना आ सकता है उनको पहले सीखना है. सीख के थोड़ा करना है. पैरेलल एक दूसरा इनकम जॉब या बिजनेस करके ये करना तो बहुत अच्छा होता है. दूसरे, किसी लोगों को भरोसा नहीं करना. सेल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्फ लर्निंग होना चाहिए.
इसके वास्ते से उनको एक्सपीरियंस होता है। तीसरे क्या, वो मार्केट में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रीडीनेस छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ग्रीडीनेस। ये ग्रीडीनेस से क्या होता है, पैसे 1,000 से 10,000, 10,000 से लाख ऐसा जाता है, आता नहीं। 14 या 4th वन पॉइंट क्लियर ही बोलना चाहता हूँ, कुछ तो करो। आप एक जवाबदारी या फैमिली केयर टेकर समझ करके करना चाहिए। ऐसे मन में आए तो बहुत उनको आपके लिए अच्छा होता है, नहीं तो ऐसा ही पैसा जाता है, हेल्थ जाता है, समाज में दुखी होती हो, अकेले होती हो, सभी दुखों का मूल हम ही होता है। इसलिए ये 4 पॉइंट्स को मन में रख के आप करें तो बहुत अच्छा है। ये ट्रेडिंग को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग है तो सिर्फ साइकोलॉजी है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। वो ये 4 पॉइंट्स को मन में रख के आप किया तो आप डेफिनेटली यू आर द बॉस, यू आर द विनर। ट्रू। ऐसा बस एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा इसमें कि ट्रेड विद दैट मनी विच यू आर विलिंग टू लूज, तभी आइए मार्केट में। बोरोड मनी से, बोरोड कन्विक्शन से मत आइए मार्केट में। थैंक यू वेरी मच वेंकटेश जी, आप आए, आपने अपनी स्टोरी सुनाई, एंड आई होप कि आगे जाके चीज़ें आपके लिए बेटर हो, एंड जो हम अपनी तरफ से आपको हेल्प कर सकते हैं सिखाने में, बताने में, विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैक जी। अब हम आ चुके हैं बाजार की सीख के सेगमेंट में, और आज हम बात करेंगे कि जो भी वेंकटेश जी की जर्नी थी उसमें उन्होंने क्या ऐसे मिस्टेक्स किए जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक था वो था ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ब्रोकर। वेंकटेश जी बहुत ही शरीफ इंसान थे, उन्हें लगता था कि दुनिया में जो भी इंसान है सब पे हम भरोसा कर सकते हैं एंड कोई किसी का गलत नहीं करता है। तो उन्होंने कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं किया। एक किसी इंसान ने बोला कि भाई आप हमें पैसे दे दो और हम आपका अकाउंट संभालेंगे, हम आपको रिटर्न्स देंगे, वो उस बात पे आ गए, वो उस झांसे में आ गए। उन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, लोन लेके पैसे दिए एंड बंदे ने पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर दिया। तो पहली सीख ये है कि इस मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं है, तो आपको किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कितना भी मीठी मीठी बात करे। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। कहीं भी अगर आपको लगे कि यार ऐसा कोई स्कीम मेरे को सुनाई दे रहा है जहां पर बहुत कम टाइम में ज्यादा पैसा बन सकता है, आप मान कर चलिए कि वहां पैसा नहीं बनेगा, वहां आपका सारा पैसा जा सकता है। अगर आप लालच को अपने मन के अंदर हावी होने दोगे तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भी आप डिजर्व करते हो। सेकेंड पॉइंट है कि वेंकटेश जी ने सारा का सारा जो ट्रेडिंग में नुकसान किया वो लोन लेकर किया। तो लोन आपको नहीं लेना है। अभी जितने भी हमारे बाजार के हारे एपिसोड्स हैं, मेजॉरिटी लोगों ने बड़ा नुकसान तब किया कि एक तो उनकी जो कैपेसिटी थी, सेविंग्स थी, वो उन्होंने उड़ा दी। वहां उनको रुक जाना चाहिए था, वो वहां नहीं रुके। उनके अंदर एक चुल थी, एक रिवेंज लेने की एक मार्केट से आदत थी, जिसके चक्कर में उन्होंने लोन लिया और इस उम्मीद में लोन लिया कि सारा पैसा वापस आ जाएगा। एंड उम्मीद में और प्रेशर में अगर आप ट्रेड करते हो तो पैसा आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। थर्ड है कि प्लेटफॉर्म और स्ट्रैटेजी को जंप करना। वेंकटेश जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इक्विटी से, फिर वो कमोडिटी की तरफ गए। कमोडिटी में दाल नहीं गली तो उनको लगा क्रिप्टो में काम करते हैं। क्रिप्टो में जब मजा नहीं आया तो फिर वो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के चक्कर में पड़ गए। यानी वो एक चीज पर फोकस नहीं थे। देखिए, ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ना पड़ेगा और एक मार्केट पकड़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग आजकल के टाइम पे इंडियन मार्केट कर रहे हैं, फिर क्रिप्टो करते हैं, फिर आजकल गोल्ड करते हैं। मेरे भाई, अलग अलग मार्केट है। आप अगर किसी एक मार्केट को पकड़ोगे, उसमें स्पेशलाइज करोगे, उस पर फोकस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं क्रिप्टो करता हूं तो मैं क्रिप्टो में भी 5 लाख कॉइन्स है, मैं सारे कॉइन्स को ट्रैक नहीं कर सकता। मीम कॉइन्स है, ऑल्ट कॉइन्स है, बिटकॉइन है, इथेरियम है। तो मेरा फोकस सिंपल है। स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ ट्राई किया, मैंने देखा कि भाई फोकस नहीं आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सिर्फ बिटकॉइन में ट्रेड करना चालू किया। एंड जैसे ही मैंने बिटकॉइन में ट्रेड करना चालू किया, रिजल्ट्स आपको सीन पे मिल जाएंगे, मेरा पीनल आपको दिख जाएगा। छोटी कैपिटल को बहुत बड़ा मैंने ग्रो किया। इसका मतलब क्या कि मैंने एक मार्केट पर फोकस किया, एक इंस्ट्रूमेंट पर फोकस किया एंड उससे मेरे को रिजल्ट्स देखने को मिले। उसके बाद वेंकटेश जी के लिए जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो था पब्लिक ह्यूमिलिएशन। देखिए, इंसान के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं,
पैसा और इज्जत, और मैं बोलूंगा कई लोग के लिए इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट पैसे से भी ऊपर होता है। यानी एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि एक रेप्यूटेड कॉलेज का प्रोफेसर था, अच्छे से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपना सिखाता था, अगर उसके ही कॉलेज में गुंडे आ जाएंगे, रिकवरी एजेंट्स आ जाएंगे, उसको गाली देंगे, उससे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, और अगर वो पैसा ना दे पाए क्योंकि हो सकता है उनकी कंडीशन उस टाइम पैसा देने की नहीं होती है, तो उनको अगर गाली देके इंसल्ट किया जाएगा उनके स्टूडेंट्स सामने, तो कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे, उनसे नजर नहीं मिला पाएंगे। एंड वो जो चीज थी उसने कहीं ना कहीं वेंकटेश जी को बहुत डीपली हर्ट किया, और उससे हमें एक सीख मिलती है कि ये चीज वेंकटेश जी अवॉइड कर सकते थे अगर वो अपने कैपेसिटी से ज्यादा लोन ना लेते। अगर वो कैपेसिटी में रहकर ट्रेड करते, कैपेसिटी में अगर उनको नुकसान हो जाता, सेविंग चली जाती, खुद के पैसे चले जाते, वहां तक भी वो रुक जाते और लोन ना लेते, तो शायद ये दिन नहीं आता। तो आप अगर ट्रेड कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो उतना ही लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। हम लोग ये सोचकर रिस्क लेते हैं कि पैसा बन जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा, बट ये सोचकर आपको रिस्क लेना चाहिए कि अगर सब कुछ चला गया तो क्या मैं उसको झेल पाऊंगा, क्या मैं उसको एब्जॉर्ब कर पाऊंगा कि नहीं। बाकी वेंकटेश जी की ट्रेडिंग स्टोरी से मेरे को बस एक ही लाइन याद आती है कि नॉलेज के बिना ट्रस्ट बहुत महंगा पड़ता है, तो किसी पर भी आंख बंद के ट्रस्ट मत कीजिए। एंड जहां पर भी आप पैसा डाल रहे हैं पहले उसकी नॉलेज एक्वायर कीजिए, तब आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।